तो सीजन 3 का एपिसोड 4 आज एयर हो चुका है और वो हमें लेके जाता है टम्बलटन, जो कि 150 मील दूर साउथ वेस्ट में लोकेटेड है, जहाँ एक रिच लेकिन कमजोर हाउसफुटली का शासन है। पिछले एपिसोड में लॉर्ड ऑर्मंड अपने 15,000 सैनिकों के साथ रेनेरा को अपनी क्वीन मानने की ओथ लेता है और वादा करता है कि वो ओल्ड टाउन के बदले अपने हथियार डाल देगा, लेकिन ये एक फेक प्रॉमिस था। भले ही ऑर्मंड अपने भतीजे डेरोन टारगेरियन को राजा के तरह सम्मान और ईमानदारी की बातें करता है, लेकिन वो पूरी तरीके से किसी को भी धोखा दे सकता है। ओल्ड टाउन लौटने के बजाय ऑर्मंड अपनी आर्मी के साथ रेनेरा को क्वीन मानने वाले एक शहर टम्बलटन में चला जाता है। टम्बलटन जो बेसिकली एक ट्रेड सिटी है, इसके पास न तो खुद की आर्मी है और न ही रक्षा प्रबंध, जिससे उस पर कब्जा करना आसान हो गया। पिछले एपिसोड में हमें पता चल रहा था कि ह्यू हेमर की वाइफ केट अपने भाई के साथ किंग्स लैंडिंग से टम्बलटन चली गई है। रॉन और टली जैसे हाउसेज ने रेनेरा का साथ दिया, जबकि पीक और रेडवाइन जैसे हाउसेज ने एगोन सेकंड का साथ दिया। ऑर्मंड दूसरे लोगों को नीचे नजर से देखता है और ये सिर्फ आम लोगों तक सीमित नहीं है, वो टारगेरियंस को भी चालाक जंगली बताता है, जिन्होंने सिर्फ ड्रैगन और ब्लैक मैजिक के दम पे ताकत हासिल की है। जब लेडी फुटली रेनेरा को रानी कहती है तो ऑर्मंड उससे क्वेश्चन करता है, क्या वो किसी डिवाइन राइट्स की वजह से क्वीन है या सिर्फ ऐसी विच है जिसके पास ड्रैगन्स है। और वो उनसे कहता है कि वो यहाँ पर सिर्फ इसलिए है क्योंकि वो आयरन थ्रोन पर एक राइटफुल लाइन को बहाल कर सके। इसका कोई डीप मीनिंग हो सकता है, लेकिन हमें आखिर में पता चलता है कि एगोन या एमंड को सिंहासन पर नहीं देखना चाहता, बल्कि अपने ही स्टूडेंट डेरन को देखना चाहता है, लेकिन इस पर बाद में आएंगे। डेरन बचपन से ही अपने अंकल ऑर्मंड के साथ रहा है। दरअसल डेरन की माँ एलिसेंट हाईटावर ने उसे ओल्ड टाउन भेजने की असली वजह रेनेरा को बताई थी। उसने देखा था कि किंग्स लैंडिंग ने उसके दोनों बड़े बेटों को कैसे करप्ट और असफल बना दिया। शायद डेरन को दूर भेजने और हाईटावर की सेफ्टी में रखने से उसको एक दयालु बेटा मिल जाता। लगता है बराथियन की आर्मी को टालम टोल कर रही है और मदद करने का सिर्फ बहाना बना रही है। हाउस बराथियन ने प्रिंस एमंड और बोरोस बराथियन की एक बेटी के बीच मैरिज का समझौता किया था। मैरिज के बाद एगोन का साथ देने का वादा किया था। बोरोस को याद दिला जाएगा कि अगर वे नहीं आए तो क्या होगा। बुक में बोरोस डोर्निस हमले का बहाना बनाता है कि वो हाई टावर की मदद के लिए क्यों नहीं आ सका। फिर हेरेनोल को बताया जाता है ऑर्मंड ने प्रिंस एमंड और वेगार की मदद मांगी है, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। आखिरी बार जब हमने एमंड को देखा था तो उसकी पीठ में छुरा घोंप दिया गया था। बाद में उसने एल्च रिवर से मदद मांगी थी। उसकी मौजूद लोकेशन फिलहाल बताई नहीं गई। उसके और वेगार के बिना टम्बलटन पूरी तरह अनसिक्योर है, लेकिन ऑर्मंड के पास एक चीज जरूर है, टम्बलटन के लोग। रेनेरा अपने ड्रैगन्स का इस्तेमाल कर शहर पर कब्जा करने का जोखिम नहीं उठा सकती। अपने ही लोगों को ड्रैगन से जलाने का उसके बहुत से लॉर्ड्स उसके खिलाफ हो जाएंगे। यहाँ तक भी वो खुद कहती है कि अगर वह शहर जला देती है तो उसका कंपेयर किंग मैगोर से करेंगे। किंग मैगोर इतना क्रूअल था कि उसने रेड की बनाने वाले मजदूरों और कारीगरों के लिए एक फीस्ट रखी और बाद में उन्हीं सबको मरवा दिया ताकि सिर्फ वही किले के गुप्त सुरंगों के बारे में जानता रहे। उसने बलेरियन की सवारी की जो एगोन द कॉन्करर का पुराना ड्रैगन था। तो मेनली ऑर्मंड टम्बलटन के लोगों को होस्टेजेस बना के रखना चाहता है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब करना और कमेंट करना मत भूलना। क्वीन की स्मॉल काउंसिल और स्मॉल होते जा रही है। उसके पास न तो मास्टर ऑफ कोइन है और न ही लॉ मिनिस्टर। डेमन वेल में और कॉर्डलिस अपने बास्टर्ड सन को लेजिटिमेसी न मिलने की वजह से रेनेरा का विरोध कर रहा है। आपने शायद बैकग्राउंड में एक नया क्वीन गार्ड देखा होगा, सर एड्रियन रेडफोर्ड। लगता है कि सर लॉरेन मारब्रांड की गद्दारी के बाद उसने उनकी जगह ले ली। बुक्स में सर लॉरेन मारब्रांड असल में क्वीन गार्ड का लॉर्ड कमांडर बन जाता है। एक और नया मेंबर ग्रैंड मास्टर ओरवाइल, जिसे रेनेरा कहती है कि वो जब तक यूजफुल है तब तक वो उसकी जगह रख सकता है। उसे रुकेरी, जहाँ से क्रेवंस भेजे जाते हैं, कि लगातार जाने की अनुमति है। हालांकि मैसेरिया को हर गतिविधि की जानकारी दी जानी चाहिए। एक मजेदार पल तब आता है जब ओरवाइल अपनी अटेंडेंस का बॉल उठाने लगता है तो रेनेरा उसे रोक देती है और कहती है कि वे बॉल पुराने शासन की निशानियां हैं। सर ड्रैगन्स का यूज एक ऑप्शन नहीं है। इस वजह से टम्बलटन पर कब्जा करने के लिए लॉर्ड ऑस्कर टली को सेना भेजने के लिए आदेश दिया जाता है। रेनेरा कहती है ये तरीका ड्रैगन्स भेजने से ज्यादा मर्सीफुल है, बस दिक्कत यह है कि ऑस्कर की सेना को वहां पहुंचने में 1 हफ्ता लगेगा। इस बीच अल्फ द वाइट और ह्यू हेमर को शहर पर नजर रखने के लिए भेजा जाएगा और इसकी खुद ही प्रॉब्लम्स है, जो चीज़ हम आगे देखेंगे। एक और मामला हाई सेप्टन का, जिसने लास्ट एपिसोड में क्वीन रेनेरा का कोरोनेशन करने से मना कर दिया था क्योंकि वो ये साबित नहीं कर पाए कि पिछला किंग एगोन सेकंड मर चुका है।
अब अगर रेनेरा हाई सेप्टन को हटाती है तो रिलीजियस के लोग उसके खिलाफ हो जाएंगे। ओवरवॉल तो ये भी सुझाव देता है कि हाई सेप्टन को हटाने के दूसरे तरीके भी हैं, जिसका मतलब मौत। इससे साफ पता चलता है कि ओवरवॉल कितना डेंजरस है। मसाले सजेस्ट करती है कि हमें ऐसा मास्टर ऑफ कॉइन अपॉइंट करना चाहिए कि किंगडम में फंड्स की कमी के लिए स्केपगोट बन सके। इसके लिए रेनेरा टोरियन मैंडली को अपॉइंट करना चाहती है, जिसे हमने लास्ट एपिसोड में रेनेरा की फीस्ट के दौरान देखा था। मैंडली फैमिली नॉर्थ में व्हाइट हार्बर से है और बुक्स में मैंडली कभी भी मास्टर ऑफ कॉइन नहीं बनता। मुझे लगता है कि रेनेरा के लिए ठीक नहीं होगा, क्योंकि टोरियन को पता है कि गेम ऑफ थ्रोन्स कैसे खेला जाता है और वो किसी को भी बेवकूफ़ नहीं समझता। रेनेरा एलिसेंट से पूछती है कि लॉर्ड हाई टावर के बारे में कुछ जानकारी है या नहीं। तब एलिसेंट कहती है कि उसे ऑर्मंड हाई टावर के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, क्योंकि उसने अपना ज़्यादातर बचपन किंग्स लैंडिंग में बिताया है, जबकि ऑर्मंड ओल्ड टाउन में रहा था। उसे ये पता है कि ऑर्मंड अपने आप को हिस्टोरियन समझता है और अनएजुकेटेड लोगों से नफरत करता है। एलिसेंट के भाई ग्वेन ने एक बार कहा था कि ऑर्मंड क्रूएल है, लेकिन वो डेरोन से फादर जैसा बिहेवियर करता है। सबसे ज़्यादा क्यूरियस ऑर्मंड की बदबू से लेकर नफरत से हूँ। अगर एलिसेंट ने रेनेरा को इसके बारे में न बताया होता तो मैं उसका अजीब बिहेवियर मानकर इसे टाल देता, लेकिन अब जब उसने ये बताया है तो मुझे लगता है कि आगे जाकर इम्पोर्टेंट होने वाला है। दूसरी तरफ एगोन रुक्स वेस्ट आया है, जो कभी हाउस ऑफ स्टोन टन की सीट थी, जहाँ एक बड़ी वॉर में रेनिस, उसका ड्रैगन मेलिस और किंग को सीवियर इंजरी हुई थी। एगोन अपने ड्रैगन सनफायर को ढूंढने आया था, लेकिन जब वो वहाँ पहुँचता है तो वो देखता है कि वहाँ के लोग ज़्यादा फेमिलियर नहीं है, और अगर लेरिस और एगोन की पहचान सामने आ गई तो वो गंभीर रूप से खतरे में पड़ सकते हैं। एगोन को लगता है कि सनफायर अभी जिंदा है। बुक्स में सनफायर रुक्स वेस्ट की लड़ाई में बच जाता है, लेकिन वो उड़ने की हालत में नहीं रहता। एरी में डेमन लेडी ऑफ द वेल लेडी जैन एरिन से मिलने आता है। लेडी एरिन ने रेनेरा से वादा किया था कि वो ड्रैगन के बदली उसे आदमी देगी। उसे ड्रैगन तो मिला, लेकिन ये सिर्फ एक बच्चा था। और जब डेमन वहाँ से खजाना लेकर निकलता है तो उसका ड्रैगन उसे एक गुफा के पास ले जाता है। हाँ, रेना खुद को उस ड्रैगन का राइडर बताती है जिसने जेसेरियस को मारा था। वो लगता है कि उसके पिता ने उसे पूरी जिंदगी अनदेखा किया है। डेमन की तारीफ तो करनी होगी, क्योंकि वो अपनी बेटी की रक्षा के लिए क्वीन से भी गद्दारी करने के लिए तैयार था। पूरे वक्त डेमन यही सोचता रहता है कि उसकी बेटी को कैसे बचाया जाए। पहला रास्ता तो ये है कि वो अपने कजन ब्रदर्स एगोन थर्ड और विसेरिस सेकंड के पास चली जाए, और दूसरा रास्ता ये है कि वो किंग्स लैंडिंग लौटकर सब कुछ सच बता दे कि ये सब एक गलती थी। लेकिन रेना दोनों में से कोई सा भी रास्ता नहीं सुनती। उसे लगता है कि ये सब उसकी गलती है। For what she has done. In true Daemon fashion, there is a secret third on the rider of Sheepstealer. Surely this will not come to bite Daemon in the ass later. लेरिस एगोन से कहता है कि कुछ दिनों में एक प्रवासी शिप डस्कनडेल के लिए निकलेगा, और क्योंकि रेनेरा ने एगोन को मृत घोषित कर दिया है तो ये उन्हें आसानी से गायब होने में सहायता करेगा। रेनेरा एलिसेंट के पास न्यूज लेकर आती है कि उसके फादर के रिमेन्स को ओल्ड टाउन भेज दिया गया है, और उसे एक रिंग देती है जो कि ओटो की थी। जब रेनेरा वहाँ से चले जाती है तो एलिसेंट नोटिस करती है कि हेलेना प्रेग्नेंट है। अगर बुक्स के हिसाब से देखें तो डांस ऑफ ड्रैगन के टाइम हेलेना के पास पहले से एक 3 साल का बच्चा मेलोर था, जो कि सोर्स मटेरियल से थोड़ा चेंज है, और ये इकलौता लड़का नहीं था जो कि रेनेरा के रूल को चैलेंज कर रहा हो, बल्कि उसके अलावा डेरन भी था। एपिसोड के क्लाइमेटिक सीन में हमें ऑर्मंड का असली प्लान पता चलता है। वो चाहता है कि डेरन न केवल रेनेरा बल्कि अपने दोनों भाइयों को भी ओवरथ्रो कर दे, और अगर हेलेना भी प्रेग्नेंट निकली तो उसे उसके बारे में भी सोचना पड़ेगा। एंटर करते हैं तो डेरन अपने ड्रैगन जैसे एरियन से बात कर रहा होता है। ऑर्मंड उससे बोलता है कि वो उस बीस्ट के ज्यादा नजदीक न जाए। ऑर्मंड बिलीव करता है कि क्योंकि डेरन को किंग्स लैंडिंग के बाहर रखा गया था और एक ट्रू हाई टावर के रूप में पाला गया है, इस वजह से गॉड्स उसके लिए एक डिवाइन पर्पस सोच रखे हैं। और ऑर्मंड डेरन से कहता है कि उसे हाउस हाई टावर की एंशिएंट ऑर्डर को रिस्टोर करके किंग बनना है, लेकिन इसका मतलब यह है कि उसे अपने भाइयों से थ्रोन छीनना होगा, क्योंकि ऑर्मंड का मानना है कि उन्हें टारगेरियन अपब्रिंगिंग ने ज़्यादा करप्ट कर दिया। एक राइटियस किंग के तौर पर डेरन को ऑनर, विजडम और जस्टिस जैसी क्वालिटीज दिखानी होंगी, और उसे जस्टिस साबित करने के लिए कैट के भाई को भी मारना होगा, क्योंकि कैट के भाई ने हाई टावर सोल्जर पर हमला किया था और वह सोल्जर क्राउन का प्रतिनिधि है, इसलिए जस्टिस होना ही चाहिए। डेरन इस चीज को अपोज करता है और कहता है कि मर्सी भी एक किंग का वर्च्यू है। फिर ऑर्मंड अपनी वलेरियन स्टील ब्लेड विजिलेंस डेरन को देता है ताकि वो जस्टिस कर सके। डेरन उसी ब्लेड को कैट के भाई के सीने में घोंप देता है। ये बेहद ही डिस्टर्बिंग सीन है, क्योंकि हमें साफ दिखता है कि डेरन की इनोसेंस और काइंडनेस उसके अंकल द्वारा धीरे धीरे करप्ट की जा रही है। इसके बाद जसेरियन उसकी बॉडी को जला देता है। तब ऑर्मंड कहता है कि एंड नाउ वी बिगिन। अब ऑर्मंड के पास खोने के लिए कुछ नहीं है, और अब सिर्फ गॉड ही जानते हैं कि वो अपने आप को बचाने के लिए क्या क्या हथकंडे अपनाएगा। पूरी सिचुएशन एक बारूद के ढेर की तरह है जो कभी भी फट सकती है, लेकिन आगे क्या होगा ये जानने के लिए आपको अगले एपिसोड का इंतजार करना होगा। अब आपकी बारी है। आपको इस हफ्ते का एपिसोड कैसा लगा? अपनी थॉट्स और थ्योरीज को कमेंट में जरूर बताना, और ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आप ऐसे ब्रेकडाउन्स और सीरीज रिव्यूज मिस ना कर सको। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।